मुश्किल है। अब देखो मेरी एक्शन बॉल्स का कमाल। अरे ये क्या, सब खत्म हो गया। एक्शन कमिंग, अब हिम्मत मत हारना, इस शहर को आप ही बचा सकते हैं। प्लीज उठ जाइए प्लीज। शिनचैन बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। साथ में मैं तुम्हें अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी खाने को दूंगा। सच में हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शिनचैन बेटा। मैं जल्दी से घर जाकर जूस पी के आता हूँ। खाली पेट मुझसे दुश्मनों का सामना नहीं होगा। मैं भूखा हूँ। हिमावारी और मेरे दोस्तों की पहली मुलाकात। अरे कुछ दिन पहले तो उसने मेरी गोद में सुसु कर दिया था। तुम्हारी एक छोटी बहन है शिनचैन, अब तो तुम बड़े भाई बन गए। मुझे बहुत जलन हो रही है। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है नैनी। पता है शिनचैन, मैंने आज तक कभी बेबी नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी। और कज़ामा तुमने? नहीं, तुमने तो आज तक बेबी को देखा ही नहीं। मैं तो रोज बेबी को देखता हूँ, उसे टच करता हूँ। वो कितनी सॉफ्ट है। सचमुच? शिनचैन, क्या मैं तुम्हारी बेबी सिस्टर को देखने तुम्हारे साथ चलूं? हाँ, मैं भी चलूंगा। और मैं भी। अगर तुम लोग देखने के लिए इतने ही उतावले हो रहे हो तो चलो। तो ठीक है, कौन कौन हॉस्पिटल जाकर असली लिटिल बेबी को देखना चाहता है? एप्लीकेशन शिनचैन नोहारा को दीजिए। हाँ। ठीक है, तो सब लाइन में खड़े हो जाओ। आने जाने का एक इंसान का खर्चा है 100 रुपए। नो बार्गेनिंग। ये लो शिनचैन, मेरी तरफ से 100 रुपए। चलो अब तुम्हारा जाना तो पक्का हो ही गया नैनी। ये लो मेरे पैसे। थैंक यू। लो। थैंक यू। ये लो, तो मैं भी साथ चलता हूँ। क्या हुआ? मैं पैसे नहीं ले सकता। पर पैसे क्यों नहीं ले सकते, बताओ मुझे। तुम मेरे घर नहीं आ सकते जब तक तुम ज्यादा पैसे ना दो। मैं ज्यादा पैसे क्यों दूंगा? कज़ामा, मेरी बहन एक बहुत सुंदर लड़की है। मैं नहीं चाहता तुम जैसी लड़की उसके आसपास मंडराए। अगर वो तुम्हारी छत्र छाया में रहेगी तो बिगड़ जाएगी ना। इसलिए मैं कह दूं कि मेरे घर में कज़ामा नॉट अलाउड। मुझे पता नहीं कि तुम अपनी बकवास करना कब बंद करोगे, पर फिलहाल के लिए तो बस करो ना। क्या मेरा दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, इस तरफ सभी बच्चे साथ में रहना वरना खो जाओगे। ये एक बेबी का घर है, यहाँ वही करना जो मैं कहता हूँ। अपनी मर्जी मत चलाना, अगर चलाओगे तो तुम्हें आलू के पकौड़े खाने को नहीं मिलेंगे। समझ गए? ठीक है। अरे बच्चों, तुम लोग गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या हुआ, सब लोग यहाँ पर? हम सब यहाँ पर बेबी को देखने के लिए आए हैं आंटी। शिनचैन कह रहा था वो बहुत सुंदर है। हाँ, वो तो है, पर अगर उसे मेकअप का शौक लग गया तो डैड की सारी सैलरी मेकअप खरीदने में ही निकल जाएगी। हाँ, सही कहा। हाँ। ठीक है। अच्छा बच्चों, तुम सब अंदर आ जाओ। मैं तो आऊंगा ही। और हाँ सुनो, अंदर जाकर अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना मत भूलना। देखो दोस्तों, बात तो सही है। तुम गंदे हाथों से बेबी को टच नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से जाके हाथ धो लो। तुम भी शिनचैन। अरे जरा हटो, मुझे भी तो धोने दो। हेलो सब लोग, मेरा नाम हिमावारी नोहारा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। कितनी क्यूट है हिमावारी नोहारा। बिल्कुल शिनचैन जैसी लगती है। मुझे भी वैसी ही लगती है। ये सुंदर तो बहुत है। क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ आंटी? हाँ जरूर। ये तो कितनी ताकतवर है। देखो, अभी अभी इसने उबासी ली। अरे इसके दांत नहीं है। क्या? अब हमें इसके दांत सब्जी मंडी से खरीदने पड़ेंगे क्या? फिक्र मत करो, वो अपने आप आ जाएंगे। क्या सच में है? चलो शुक्र है, मुझे लगा ये अपने दांत मॉम के पेट में ही छोड़कर आ गई है। बुद्धू कहीं के। कज़ामा, तुम्हें इन चीजों के बारे में सब पता है ना? मुझे हर बात के बारे में जानने की इच्छा रहती है। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ये सब सॉफ्टवेयर से सीखा है। सॉफ्टवेयर? हाँ, एक सॉफ्टवेयर जिससे आपको पता चलता है कि बच्चे बड़े कैसे होते हैं। अच्छा, वो क्या है? ये एक गेम है जहाँ पर आप पेरेंट्स का रोल अदा करते हैं और बच्चों को बड़ा करते हैं। अभी मैं एक बेबी गर्ल को बड़ा कर रहा हूँ जिसका नाम है मरियम, पर उसका डायपर बदलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मुझे नहीं पता तो तुम्हें ये सब पसंद है कज़ामा? पता नहीं आजकल के बच्चों को सब कुछ कैसे पता होता है। आंटी, क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? जरूर नैनी, जल्दी से ले लो ना। तो मैंने ही बेबी को गोद में लेना है। तुम उठा तो सकती हो, लेकिन ये थोड़ी भारी है। ये तो बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। नैनी, इसे वापस दे दो प्लीज। मैं भी दूंगा। ये तो सच में बहुत ही क्यूट है।
ठीक है, बहुत हो गया। बच्चों के हाथ में बेबी को देना ठीक नहीं होता। ठीक है, अब हम देखेंगे बेबी का डायपर बदलने का खेल। कौन कौन ये खेल देखना चाहता है? तुम इस वक्त मदर का गेम नहीं खेल रहे हो और ये कोई डॉल नहीं है शिनचैन। मॉम, आपने इतना गुस्सा किया कि हिमावारी डर ही गई है। अब कराइए उसे चुप। ऐसी बात नहीं है, इसे भूख लगी है बेटा। मैं इसे चुप करा सकती हूँ। मैं अपनी डॉल को भी चुप करा लेती हूँ। बच्चे को चुप कैसे किया जाता है मुझे थोड़ा सा पता है। उसे दूध पिलाने के बाद कंधे पर रखकर ऐसे सहलाते हैं ताकि उसे डकार आ जाए। तुम सबका शुक्रिया बच्चों, लेकिन बच्चे की मॉम ही उसे दूध पिलाती है, तुम मदद नहीं कर सकते, समझे? अच्छा ठीक है आंटी। कजामा, तुम मेरी मॉम के सामने हीरो वाली बातें क्यों कर रहे हो? मैं स्मार्ट हूँ इसलिए ऐसी बातें करता हूँ, तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं, समझे? मैं भी देखना चाहता हूँ बच्ची चुप कैसे होती है। इसे चुप कराने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। हाँ, मैं भी। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ये सब नहीं कर सकते बच्चों। ये मॉम की गोद में है, मजा आ जाए अगर ये इनके कपड़ों पर सुसु कर दे। हाँ बेबी, ठीक है, मैं अभी तुम्हें दूध पिला देती हूँ, फिक्र मत करो। बच्चों, अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। ओके बाय। बाय बेबी। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो। मैं और मेरे डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। तुम्हें अभी अभी मार पड़ी है फिर भी तुम सुधरे नहीं। जरा सुनिए मॉम, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए ना। अरे शिनचैन बेटा, तुम अंदर जाकर खाना क्यों नहीं खा लेते? अब हिमावारी में इतनी बिजी हो गई है कि मुझे खाना भी नहीं दे सकती। अरे मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि हिमावारी के आने से आपका प्यार कम तो नहीं हो गया। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगी तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ। नैने को दीदी, मैं और एक अंकल। क्या कहा? तुम नहीं आ सकती हो? मुझे माफ करना, मैं ज्यादा ही खा गई, मेरा पेट खराब हो गया। तुमने आज ही तो पिकनिक का सारा प्लान बनाया था। अगर तुम नहीं आओगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे टॉयलेट जाना है, तुम सूखे कुमो और बाकी सबके साथ चली जाओ ना। मगर मैं तो उसे अच्छी तरह से जानती तक नहीं हूँ। फोन रख दिया। हाँ, शिनोबू तो नहीं आ सकता है। आ, दरअसल बाकी लोग भी नहीं आ पाएंगे। तो फिर आज का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, सिर्फ हम दोनों। मुझे भी यही लगता है। आज पिकनिक पर जाने के लिए मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी ली है, मगर अब क्या किया जा सकता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसने अपने पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी ली है, इसका तो सारा दिन ही बेकार हो जाएगा। तो क्या हम दोनों चले? क्या सच्ची? मेरी एक्टिंग काम कर गई। मशीरो सिक्किम, उम्र 22 साल, बेकार स्टूडेंट, हमेशा पेरेंट्स से पैसा मांगता है। इसे जो चाहिए वो इसे मिल जाता है हमेशा। आओ साथ वाली सीट पर बैठो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कार है। मैं हमेशा से इसमें बैठना चाहती थी। सभी लड़कियां मेरी गाड़ी देखकर यही बोलती हैं। अच्छा तो ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। ये कार तो गंदी है। गंदी कार में कोई कैसे बैठ सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब हमें चलना चाहिए। चलो ना, जल्दी अंदर बैठो। यहाँ अंदर? अरे क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये नानी को दीदी है। आप वही है ना? शिनचैन। अरे बड़े सालों बाद आपसे मिलना हुआ। हम कल ही तो मिले थे। अच्छा, क्या कल मिले थे? ये मैं कौन आ भूल गया गया बीच होगा। में? हमें अब बहुत देर हो रही है। चलो ना, अब हमें चलना चाहिए। बाद में मिल लेना बेटे, हम बाद में मिलेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपके साथ ही चलता हूँ। आप अपने दिल में चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं? हाँ, इसे भी साथ ले चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ले चलो इसे। नहीं, मगर ये अचानक इसे क्या हो गया? मगर इसके पेरेंट्स से परमिशन लिए बगैर हम इसे कैसे ले जा सकते हैं? वो तो है। नहीं, तुम नहीं जा सकते। ये दोनों जाना चाहते हैं। तुम जाओगे तो ये डिस्टर्ब होंगे। ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, चलो इसके घर चलते हैं। ठीक है, तुम इसे साथ ले जा सकते हो। शुक्रिया। थोड़ा बहाना तो कर सकती थी कि किसी और दिन ले जाना। अब तो तुम बहुत खुश हो ना? बिल्कुल। क्या मैं इन लोगों का ड्राइवर हूँ? अच्छा ये बताओ, क्या तुम भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? हाँ तो इसका मतलब तुम्हें इंग्लिश तो आती ही होगी। जो चाहे पूछ सकते हो। मैं इसे दिखा दूंगा कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और इसे इम्प्रेस कर दूंगा।
पैरासाइट स्टूडेंट क्या होता है? पैरासाइट स्टूडेंट किसे बुला रहे हो? मुझे डर लग रहा है। ये तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। बच्चों से ऐसे बात करते हैं क्या? ये डर गया। मुझे सभी लोग उसी नाम से बुलाते हैं, इसलिए मैं भड़क गया। ये लो खाओ, आज सुबह ही मैंने बनाया है। चलो शुरू करते हैं। ये तो बहुत टेस्टी है। नानी को तुम तो बहुत अच्छी हो। इतनी तारीफ मत करिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये और भी स्वादिष्ट हो सकता था अगर इसमें थोड़ा और नमक डल जाता। ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जब लोग सच बोलते हैं। मैं तो इसे पकड़ ही नहीं पा रहा। ला मैं तुम्हें खिलाती हूँ, मुँह खोलो। मैं जरा अपना हैंकी गीला करके आती हूँ, ठीक है? जल्दी वापस आना। चलो। तुम खुद आराम से नहीं खा सकते हो क्या? ये मुझे डरा रहे हैं। फिर से डरा दिया इसे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो सिर्फ उसे समझा रहा था। रुक जा तितली, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ठीक है, अब मेरी स्पेशल चाल चलने का समय आ गया है। मेरी ये चाल जरूर कामयाब होगी। हाँ? हाँ, ये क्या हुआ नैनिको दीदी? आप कहाँ जा रही हैं? मिस्टर सुकेकुमो। क्या बात है। डालो हाथ इसमें। बाल बाल बचा मैं। शिनचैन, तुम्हारा घर आ गया। ओके। ठीक है, मैं भी यही उतर जाती हूँ। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, नो प्रॉब्लम। मगर चलो ना, चलो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। बाय बाय। अब हम अकेले हैं, अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? छी! ये बदबू क्यों आ रही है बताओ? मुझसे पूछने का क्या मतलब है? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, ये उस बच्चे की वजह से आ रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पता नहीं क्यों उस बच्चे के लिए तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती हो। अभी के अभी गाड़ी रोको। मैंने कहा ना रोको। मुझे यही उतरना है। बाय बाय। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो, प्लीज वापस आ जाओ। अरे आज तो मजा ही आ गया। मोम और हिमावारी, आपका स्वागत है। क्या हमारे घर एक रिकवरी एजेंट आया है? सुनो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ खाने का सामान खरीदने के लिए। लेकिन क्यों? योशिनागा मैम आज यहाँ आ रही है ना, पर किस लिए? मिलने के लिए, होम विजिट। अच्छा अच्छा, ये होम विजिट होता क्या है? तुम तो रहने ही दो, वो यहाँ 3 बजे आ जाएंगी, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। और तुम घर का ख्याल रखना, ठीक है? मुझे घर पर अकेले डर लगता है। क्या कह रहे हो तुम? अब तुम एक बड़े भाई हो। देखो हिमावारी भी तुम पर हंस रही है ना बेबी? शिनचैन, क्या तुम मेरे साथ यहीं पर रुककर घर की रखवाली नहीं करोगे? आप इतनी बड़ी होकर एक्शन कम इनके साथ खेल रही हैं। ठीक है, अब मुझे बाजार जाना चाहिए। ये लो, घर का ख्याल रखना। क्या कहा? पुलिस हमारी तरफ आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, मैं अपनी मशीन गन से उनकी छुट्टी कर दूंगा। कौन है? अरे शिनचैन, ये मैं हूँ। मैं यहाँ पर होम विजिट के लिए आया हूँ। योशिनागा मैम की आवाज बड़ी अजीब सी लग रही है, बिल्कुल आदमियों जैसी। योशिनागा मैम को अचानक कोई काम आ गया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उनकी जगह पर मैं आया हूँ। मगर ये मैं कौन है, मुझे क्या पता? अरे ये मैं हूँ तुम्हारा प्रिंसिपल। अच्छा, गैंग लीडर सर। अरे नहीं शिनचैन, कोई लीडर वीडर नहीं। मैं हूँ तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा, अब क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? अगर आप प्रिंसिपल हैं तो मुझे प्रूफ दिखाइए। प्रूफ? मैं कौन सा प्रूफ दिखाऊं तुम्हें? आप वो करिए ना। अरे क्या? आप जानते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं शिनचैन, नहीं। करो 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 करो। जब तक आप वो नहीं करेंगे मैं कैसे मान लूं कि आप असली प्रिंसिपल हैं?
लगता है ये शिनचैन ऐसे मानेगा नहीं। मेरे ख्याल से मुझे कुछ और करना चाहिए। हाँ? मिसेस नोहारा घर पर होंगी क्या? दरवाजा खोलो। अंदर जो कोई भी है अपना पैसा तुमसे वसूल करके रहूंगा आज मैं। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जल्दी से दरवाजा खोलो और बाहर आओ, वरना मुझसे नहीं बचोगे तुम लाज। बाहर आओ। इतना काफी था या मुझे कुछ और करना पड़ेगा अभी शिनचैन? ठीक है, आप असली प्रिंसिपल ही हैं, मैंने मान लिया। वैसे मानना पड़ेगा आप में एक्टिंग का टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। मैंने तो आपको खुश करने के लिए कहा था। क्या मनी रिकवरी का एजेंट आया है? हाँ, वो 1 करोड़ मांग रहा है। क्या कहा 1 करोड़? उनके हस्बैंड को इतना पैसा लेने की जरूरत क्या मेरे दिमाग में भी तभी से यही ख्याल आ रहा है। मगर मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। वो रिकवरी वाला आदमी बड़ा बदमाश लग रहा था। शिनचैन बेटा, एक बात कहता हूँ, 2:30 बज चुके हैं और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर तुम्हारी मॉम के आने का इंतजार करूँ, क्योंकि मुझे उनसे तुम्हारे बारे में कोई बात करनी है शिनचैन। क्या इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ है शिनचैन? एक छोटा सा बच्चा अकेला है, आप उसे किडनैप भी कर सकते हैं। तुम अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हो। पुलिस ऑफिसर, हमारी मदद कीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जल्दी कीजिए, हमारी मदद कीजिए। क्या तुम्हें यकीन है यही बिल्डिंग है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, वो जरूर फर्स्ट फ्लोर पर होंगे। ठीक है, तुम सभी लोग इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाओ। लगता है वो लोग यहाँ आ गए। मैं सबकी चटनी बना डालूंगा। शिनचैन, तुम्हें ऐसे प्रोग्राम नहीं देखने चाहिए। क्यों नहीं? टीवी पर और भी कई अच्छे प्रोग्राम आते हैं शिनचैन, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए। उनसे तुम्हारा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। आप बढ़ा लीजिए, बढ़ा के मुझे दे देना। तुम समझ गए हो ना मेरी बात? वो बदमाश बहुत ही खतरनाक है। वो अपराधी बहुत खतरनाक और झगड़ालू इंसान है। अगर वो काबू में ना आए तब भी उसे मत छोड़ना, समझे तुम लोग? ये कैसा अजीब सा प्रोग्राम देख रहे हो तुम शिनचैन? मेरी मानो तो टीवी बंद करो और हम दोनों खेलते हैं कुछ। बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? चलो हम ऐसा करते हैं, हम डेविल खेलते हैं और पहले डेविल मैं बनूंगा शिनचैन। आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, खेल लेता हूँ। क्या ये वही रिकवरी वाला बदमाश है? रिकवरी एजेंट यहीं पर चिल्ला रहा था। उनकी फैमिली बस ठीक ठाक रहे। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक ठाक रहे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मैं जाकर गार्डन वाली साइड को चेक करके आता हूँ। आप लोग यहीं रुकिए। रुको, बस रुक जाओ। गैंग लीडर, अगर आप ऐसे करते रहे तो मेरा खेलने का मूड बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या कह रहे हो? आपको उसी तरह बोलना होगा। फिर से उसी तरह? अगर नहीं बोलेंगे तो मैं फिर से टीवी देखने लग जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। तुम्हें लगता है मुझसे बच जाओगे? क्या यही है वो? अरे वो तो शिनचैन के पीछे पड़ा है। पुलिस ऑफिसर, इस बच्चे के लिए कुछ तो कीजिए। हाँ, करता हूँ। आप लोग रुकिए, मैं फोर्स को बुलाता हूँ। आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। मैं जानता हूँ तुम सब वहाँ पर बाहर हो। क्या? मैं अपनी मशीन गन से तुम लोगों की चटनी बना दूंगा। बेबी, हमें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए, वरना टीचर आ जाएंगी। सर, जल्दी से फोर्स को भेजिए। यहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है। हमने होम लोन तो लिया है ऑफिसर, मगर किसी मनी लेंडर से नहीं लिया है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो लगता है कि ये क्रिमिनल नहीं है, मगर उसका चेहरा तो बहुत ही। गलती हो गई। प्रिंसिपल सर, क्या आप फिर से वो करोगे? कभी नहीं। अच्छा बेटे, बताओ तुम ठीक तो हो ना? अंदर जो कोई भी है मैं उससे पैसा वसूल करके ही रहूंगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे आप लोग ऐसे मत देखिए मुझे, ये बच्चा तो मजाक कर रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा प्रिंसिपल सर, आपने ऐसे ही तो किया था आज। अरे सुनो तो शिनचैन। आप रुकिए, आप हमें सारी बात बताए बिना नहीं जा हम सकते जो हैं। पूछते हैं उसी का जवाब दो। अरे शिनचैन बताओ इन्हें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाय बाय। जब देखो तब शैतान